दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंसान को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। महाभारत में धृतराष्ट्र ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे किस कर्मों की सज़ा मिली जो मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्रों का क्या दोष था, फिर वो क्यों मारे गए। महाभारत युद्ध में ख़त्म होने के बाद धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूब गया और मन ही मन यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी मुझे यह सज़ा मिली। तभी उनसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। धृतराष्ट्र उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र मारे गए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका मुझे यह दंड मिला। आपने अर्जुन से भी कहा था कि जो भी हमें सज़ा मिलती है वो सब हमारे कर्मों का ही दंड होता है। हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र मारे जाने का क्या कारण है। हे प्रभु, आप मुझे यह बताए जिससे कि मेरे 100 पुत्र मारे जाने का शोक कम हो। फिर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपने जो भी सुना उचित ही सुना है। कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। यह फल तो सभी राजाओं और सभी समर्थवान लोगों को भी भुगतना पड़ता है। यह फल तो राजाओं और समर्थवान लोगों को और ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर ईश्वर उनको समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना राजन। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, लेकिन आपने कहीं पाप कर्म किए। यह सुनकर धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले कि हे प्रभु, इस जन्म में मैंने जो कर्म किए वो मेरे सामने हैं। एक राजा और परिवार का मुखिया होने के नाते जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया, लेकिन प्रभु, पूर्व जन्म का रहस्य जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। यह रहस्य आप बताए जिसके कारण मैं अंधा हुआ और अपने 100 पुत्रों को भी खोए। फिर श्री कृष्ण भगवान ने राजा को अपने पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की और उनको अपने पूर्व जन्म की ओर ले गए। पूर्व जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण के पास में एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। हंसनी गर्भवती थी। ब्राह्मण को उनसे अपनी संतान से जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन वो ब्राह्मण उनको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसको तीर्थ यात्रा पर भी जाना था। वो हमेशा यही सोचता था कि इनको छोड़कर कैसे जाऊं। फिर उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। उस साधु ने ब्राह्मण को एक इसका रास्ता बताया कि राजा प्रजा पालक होता है। तुम और हंस उसकी प्रजा का एक हिस्सा हो। तुम अपनी यह चिंता राजा को बताओ, शायद वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। फिर ब्राह्मण को साधु की बात समझ में आई और वो अगले दिन राजा के पास गया और अपनी सारी चिंता राजा को बताई। और फिर राजा ने ब्राह्मण के हंस और हंसनी की रक्षा का वचन दिया। फिर क्या, ब्राह्मण की सारी चिंता दूर हो गई और ब्राह्मण अपने हंसों को राजा के पास रखकर तीर्थ यात्रा पर रवाना हो गए और हंस राजा के महल के तालाब में ही पलने लगे। एक दिन राजा को मांस खाने की इच्छा हुई और उस दिन राजा अपने महल के तालाब वाले बाग में ही घूम रहे थे और राजा की नज़र उन हंस पर पड़ी और राजा ने सोचा कि मैंने सबका मांस खा लिया है, लेकिन हंस का मांस आज तक नहीं खाया कि ये कैसा होता है। यह विचार राजा सोचते रहे और यही विचार राजा को हंस के मांस खाने की इच्छा को इतना तीव्र कर दिया कि वो इसको रोक नहीं पाए और हंस के 2 बच्चों का मांस बनाकर खा गए। और राजा को उनका मांस इतना स्वादिष्ट लगा कि उसका स्वाद उनकी जीवा पर लग गया। फिर
राजा ने एक एक करके सभी हंसनी के बच्चों को खा गए और अपने सभी बच्चों को खो जाने के दुख में हंस का जोड़ा मर गया। फिर कई सालों बाद ब्राह्मण अपनी यात्रा से लौटा और राजा के पास गया और अपने हंस और हंसनी के बारे में पूछा तो राजा ने ब्राह्मण को यह बोल दिया कि वो दोनों तो बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी राजा पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने राजा की बात पर विश्वास कर लिया और अपने हंस और हंसनी के खो जाने के दुख में रोते हुए अपने घर की ओर चले गए। फिर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर ब्राह्मण से झूठ बोलकर और फिर अपने एक साथ कहीं पाप किए। आपने एक तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया। जिस ब्राह्मण ने आप पर अंधविश्वास किया, आपके पास अपनी संतान से भी ज़्यादा समझने वाले हंस और हंसनी को आपके विश्वास पर छोड़कर गया, आपने उसके साथ ही धोखा किया। आपने प्रजा की धरोहर पर डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर आपने हंस के 100 बच्चे को खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसको आपने आश्रय दिया था। यह सबसे बड़ा पाप है। राजन, इन घोर पापों का आपको दंड मिला है। आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र मारे गए। उन सभी की जीवा भी आवश्यकता से ज़्यादा उदंड थी। जिस तीर्थयात्री ने आप पर आंख बंद कर विश्वास किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का भी पालन नहीं किया। कोई आंख बंद करके विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे हुए और राजकाज में विफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात, और आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। आपके पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आपको इस जन्म में भी इतना कुछ देखना पड़ रहा है। श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर राजा को अपने किए पर बहुत अफसोस भी हो रहा था। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।